क्या राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं? क्या योगी सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने से राहुल गांधी को कोई झटका लग सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज की इस रिपोर्ट में हम आपको वो पूरी खबर बताएंगे जिसमें राहुल गांधी को जोरदार झटका भी लग सकता है। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने अपनी गलती भी मानी है और ओबीसी को लेकर एक बड़ा बयान भी दिया है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर किस मामले में राहुल गांधी को झटका लग सकता है और ओबीसी को लेकर उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिका लगाई गई है। दरअसल आपको बता दें कि सावरकर पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि जांच से समर्थित आरोप पूर्व नियोजित कामों के जरिए जानबूझकर नफरत फैलाने का संकेत देते हैं और योगी सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। साथ ही योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की तरफ से दायर याचिका को खारिज करने का भी आग्रह किया है। उच्च न्यायालय ने सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ जारी सम्मन रद्द करने से इनकार कर दिया था। सावरकर डिफेमेशन केस में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि मजिस्ट्रेट ने तथ्यों और साक्ष्यों पर उचित न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किया और प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 153A और 505 के तहत मामला निर्धारित किया। जांच से समर्थित आरोप पूर्व नियोजित कामों के जरिए जानबूझकर नफरत फैलाने का संकेत देते हैं जो कथित अपराधों के दायरे में आते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ सावरकर डिफेमेशन केस में राहुल गांधी की तरफ से दायर एक अपील पर सुनवाई करने वाली थी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ कार्रवाई रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें कि राज्य की योगी सरकार ने यह दलील दी है कि वो शिकायतकर्ता अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे की इस दलील से सहमत हैं कि राहुल गांधी ने समाज में नफरत और वैमनस्य फैलाने के इरादे से ऐसा किया है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश न्यायोचित और कानूनी है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं है। राज्य सरकार की ये प्रतिक्रिया इस साल अप्रैल में राहुल गांधी की तरफ से दायर एक अपील पर सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जारी नोटिस पर आई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। इसमें विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के एक मामले में उनके खिलाफ जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। और गौर करने वाली बात यह है कि 25 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय ने विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के सिलसिले में कांग्रेस नेता को सम्मन जारी करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। लेकिन विपक्ष के नेता को चेतावनी दी गई थी कि वो स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से बचे, वरना भविष्य में ऐसी टिप्पणी करने पर उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। शुरुआत में न्यायमूर्ति दत्ता ने सावरकर के खिलाफ गांधी की विवादास्पद टिप्पणी पर आपत्ति जताई और ये पूछा कि क्या महात्मा गांधी को केवल इसलिए अंग्रेजों का सेवक कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने वायसराय को लिखे अपने पत्रों में आपका वफादार सेवक शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता AM सिंघवी ने पीठ के सामने राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व किया। पीठ ने कहा कि गांधी महाराष्ट्र में थे और उन्होंने वहीं ये बयान दिया था। पीठ ने कहा कि वहां उनकी पूजा की जाती है, ऐसा मत करो। न्यायमूर्ति दत्ता ने यह भी कहा है कि उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। साथ ही ये भी पूछा कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। इसके साथ ही न्यायमूर्ति दत्ता ने राहुल गांधी के वकील से पूछा कि क्या आपके मुवक्किल को पता है कि महात्मा गांधी ने भी वायसराय को संबोधित करते समय आपका वफादार सेवक शब्द का इस्तेमाल किया था। क्या आपके मुवक्किल को पता है कि उनकी दादी ने भी जब वो प्रधानमंत्री थी उस सज्जन यानी सावरकर की प्रशंसा में एक पत्र भेजा था। न्यायमूर्ति दत्ता ने यह भी कहा है कि जब कोई व्यक्ति इतिहास जानता है तो वो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। न्यायमूर्ति दत्ता ने सिंघवी से पूछा कि आप इस तरह की टिप्पणी क्यों करते हैं। 4 अप्रैल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने महाराष्ट्र के अकोला जिले में 17 नवंबर 2022 को अपनी भारत जोड़ो रैली के दौरान विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए राहुल गांधी को तलब करने के सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने मानी गलती। वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ओबीसी भागीदारी महासम्मेलन का आयोजन किया गया
और इस सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ कई दिग्गज नेता शामिल हुए। सभा को संबोधित करने के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अब ओबीसी की लड़ाई उनकी प्राथमिकता होगी। तेलंगाना की जातीय गणना को उन्होंने सियासी तूफान बताया है। साथ ही राहुल गांधी ने आरएसएस को ओबीसी का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह स्वीकार किया है कि ओबीसी समुदाय की समस्याओं को वो समय रहते नहीं समझ पाए और ये उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूलों में से एक रही है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि अगर मैंने ओबीसी की पीड़ा यूपीए शासन के दौरान समझ ली होती तो उसी वक्त जातीय जनगणना करा दी होती। उन्होंने कहा है कि उन्हें दलित, आदिवासियों और महिलाओं के मुद्दों को समझने में समय लगा, लेकिन ओबीसी की स्थिति को उन्होंने देर से पहचाना है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने मनरेगा, खाद्य सुरक्षा कानून, वन अधिकार कानून जैसे मुद्दों पर ठीक काम किया, लेकिन ओबीसी को लेकर मैं चूक गया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि अब ओबीसी की लड़ाई जो है वो उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भी जोरदार तरीके से हमला किया है और कहा है कि जिस तरीके से उनको दिखाया जा रहा है दरअसल वो वैसे हैं ही नहीं। इस पूरे विवाद के बाद एक बार फिर से राहुल गांधी और उनके बयानों की जो चर्चाएं हैं वो तेजी के साथ होने लगी हैं। पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।